हेलो एवरीवन, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। मैं डॉक्टर पीयूष जोशिया, फिजियोथेरेपिस्ट। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 5 आसान और इफेक्टिव एक्सरसाइज फॉर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए 5 आसान और इफेक्टिव एक्सरसाइज आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए पहले हम जानते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता क्या है और फिर हम जानेंगे कि इसे एक्सरसाइज के माध्यम से कैसे पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हमारे नेक की एक ऐसी कंडीशन है। नेक रीजन को ही हम मेडिकल टर्म में सर्वाइकल रीजन बोलते हैं। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हमारी नेक की एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे नेक के अराउंड, हमारे सर्वाइकल के अराउंड बहुत ज्यादा तेज दर्द देखने को मिलता है, टाइटनेस देखने को मिलता है और स्टिफनेस देखने को मिलता है। और कई बार यह दर्द इतना ज्यादा होता है कि हमारे नेक के अराउंड जो शोल्डर है उसमें भी टाइटनेस, डिस्कम्फर्ट और पेन देखने को मिलता है। कई बार हमारी अपर बैक भी पेनफुल हो जाते हैं इस कंडीशन में। और कई बार हमें ना सर्वाइकल की वजह से सर में हेवीनेस देखने को मिलता है, भारीपन देखने को मिलता है, हेडेक देखने को मिलता है। नेक पेन और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने के जो मुख्य कारण है, मेन कॉज जो है वो है हमारा पुअर पोस्चर। जब हम कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें हमारे नेक का पोस्चर सही नहीं होता है, जैसे जब हम लंबे टाइम तक और रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे जब हम मोबाइल ज़्यादा यूज करते हैं जिसमें हमारा नेक का जो पोजीशन है वो मतलब फॉरवर्ड बेंडेड होता है। मतलब हमारा जो नेक का पोजीशन होना चाहिए, अपराइट होना चाहिए, वो ना हो करके हम नेक को हमेशा गर्दन को हमेशा झुका के मोबाइल देखते हैं, लैपटॉप वर्क करते हैं या कंप्यूटर वर्क करते हैं। या फिर उन लोगों में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है जो लोग काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक रीडिंग करते हैं, बुक रीडिंग करते हैं। जो लोग स्टूडेंट हैं और जो लोग काफ़ी ज़्यादा देर तक बुक रीडिंग कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो उनमें भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। उनमें प्रॉब्लम ये आती है कि डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे उनका जो नेक का जो पोजीशन है, नेक का जो पोस्चर है वो सही नहीं होता है। और सही नहीं होने की वजह से हमारी नेक की मसल में, नेक की जो मांसपेशियां हैं उनमें कहीं ना कहीं स्ट्रेन रहने लगता है, खिंचाव रहने लगता है। और धीरे धीरे यही जो स्ट्रेन है, जो खिंचाव है, वही स्पाज्म बनने लगता है या फिर स्टिफनेस हो जाता है हमारे नेक के अराउंड। जब हमारे नेक के अराउंड, सर्वाइकल के अराउंड बहुत लंबे समय तक स्पाज्म रहता है, स्टिफनेस रहता है, तो उसकी वजह से हमारी नेक की जो सर्वाइकल के जो बोन्स होते हैं उनमें भी अनवांटेड स्ट्रेस रहता है, उनमें भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहने लगता है और जिसकी वजह से बोनी चेंजेस आने लगते हैं और हमारे नेक के अराउंड, नेक में दर्द और स्टिफनेस देखने को मिलता है। इसी कंडीशन को हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के नाम से जानते हैं। पर एक अच्छी बात यह है कि जो हमारी नेक पेन की जो प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की जो प्रॉब्लम है, वो पूरी तरह क्यूरेबल है। मतलब पूरी तरह हम उसे ठीक कर सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ एक्सरसाइजेस करनी होंगी रेगुलर बेसिस पे, डेली, रोजाना, ताकि हमारी जो रेगुलर बेसिस पे जो हमारी मसल पे अनवांटेड स्ट्रेस आ रहा है उसको वो कम हो सके और धीरे धीरे हमारी जो मसल है वो स्ट्रेंथन हो सके और हमारी प्रॉब्लम पूरी तरह ठीक हो सके। तो चलिए अब हम बिना देर किए हुए जानते हैं 5 इजी और इफेक्टिव एक्सरसाइज। तो अभी हम फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे टॉवल स्ट्रेच। इसे करने के लिए हमें एक टॉवल की जरूरत होगी। टॉवल को कुछ इस तरह हमें फोल्ड कर लेना है, मोड़ लेना है और फिर हमें इसी टॉवल की मदद से अपने नेक को स्ट्रेच करना है। तो नेक को स्ट्रेच करने के लिए हमें टॉवल को अपने नेक के पीछे से रख लेना है, गर्दन के पीछे से इस तरह कुछ रख लेना है और लेना है। अभी क्या करना है, हाथ को क्रॉस कर लेना है। मतलब जो लेफ्ट हैंड है उससे राइट टॉवल एंड को पकड़ना है और जो राइट हैंड है उससे हमें लेफ्ट के टॉवल के एंड को पकड़ना है। अभी क्या करना है, हमें जो हमारा राइट हैंड है जिससे हमने पकड़ा हुआ है लेफ्ट टॉवल के एंड को, उसको नीचे रखना है कुछ इस तरह। और जो दूसरा है, अगर हमें मतलब हमारे राइट साइड की स्ट्रेच करनी है, राइट साइड की नेक की मसल को स्ट्रेच करनी है, तो हमें जो लेफ्ट साइड की जो टॉवल की एंड है उसको नीचे रखना है और जो दूसरा मतलब जो राइट साइड की टॉवल की एंड है उसको लेफ्ट की तरफ ले जाते हुए हमें कुछ इस तरह सिर के ऊपर से ले जाते हुए कुछ इस तरह हमें स्ट्रेच करना। और स्ट्रेच करते हुए हमें ध्यान रखना है कि ये जो दोनों टॉवल की एंड को हमने पकड़ा हुआ है उसे जोर से जिस तरफ हम लेके जा रहे हैं उसी तरफ हमें खींच के रखना है। और खींच के रखने के बाद आपको दिख रहा होगा कि हमारी जो नेक है वो काफी अच्छे से स्ट्रेच हो रही है। और इसी स्ट्रेच को करते हुए हमें 10 सेकंड तक होल्ड करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ताकि अच्छे से स्ट्रेच आ सके। और इस एक्सरसाइज को हमें एक साइड से 10 बार करने हैं, 10 रेपिटेशन करने हैं, 10 बार दोहराने हैं। और जब हम इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं तो 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना है ताकि अच्छे से स्ट्रेच आ सके। तो अभी हमें
लेफ्ट साइड की स्ट्रेच करनी है। लेफ्ट साइड की स्ट्रेच करने के लिए हमें अपने दोनों हाथ को क्रॉस कर लेना है। क्रॉस करने के बाद हमने मतलब जो हमारा राइट हैंड है उसको लेफ्ट टॉवेल केन को पकड़ना है, और जो लेफ्ट हैंड है उसे राइट साइड के टॉवेल केन को पकड़ना है। और पकड़ने के बाद अभी क्या करना है कि जो राइट हैंड से जिस टॉवेल केन को पकड़ा हुआ है उसे सिर के ऊपर से ले जाते हुए खींचना है, और जो दूसरा है नीचे उसे कुछ इस तरह खींचना है, और खींचते हुए हमें 10 सेकंड तक होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इन दोनों एक्सरसाइज को दोनों तरफ से 10-10 बार दोहराने हैं, 10-10 रेपिटेशन करने हैं। और जब हम इन एक्सरसाइजेस को कर रहे हैं तो हमें 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे अपर ट्रेपेजियस रिलीज। नेक पेन जब होता है, सर्वाइकल की पेन होता है, तो उसमें हमें ना हमारी अपर ट्रेपेजियस मसल बहुत ज़्यादा टाइट होती हैं, बहुत ज़्यादा स्टिफ होती हैं, और इसी वजह से हमें नेक पेन देखने को मिलता है। तो हम अपने अपर ट्रेपेजियस मसल को भी रिलीज करेंगे, सेल्फ रिलीज करेंगे, खुद से रिलीज करेंगे, ताकि हमारी जो मसल है वो धीरे धीरे लूज हो। हमारी मसल जो है टाइट वो धीरे धीरे लूज हो हमें, और हमें पेन में रिलीफ मिल सके। तो इसे करने के लिए हमें क्या करना है कि अपना जो हाथ है उससे, मान लीजिए मुझे इस साइड का, मान लीजिए मुझे राइट साइड की अपर ट्रेपेजियस को रिलीज करना है, तो हम अपने लेफ्ट हैंड को अपने अपर ट्रेपेजियस मसल पे रख लेंगे कुछ इस तरह, और इस उंगली से हमें अपर ट्रेपेजियस मसल को थोड़ा पुश करके, जेंटल पुश करना है हमारे मसल के ऊपर। और हमें जो नेक हमारी होगी वो, पहले जब हम पुश कर रहे हैं तो हमारी जो नेक है वो दूसरे साइड है। मान लीजिए अपने राइट साइड को मैं कर रहा हूँ, तो जो हमारी नेक है वो स्टार्टिंग करते वक्त हमारी जो नेक है वो लेफ्ट साइड होगी, और फिर जब हम पुश करेंगे, मतलब हमें हमारे मसल के ऊपर जेंटल पुश करना है, जेंटल मतलब हल्का दबाना है, और फिर अभी क्या करना है, दबाते हुए हमारे नेक की जो मूवमेंट है सेम साइड की मूवमेंट करनी है। हमने दबाया, और जो हमारी मूवमेंट है, मतलब हमने राइट साइड की अपर ट्रेपेजियस मसल को दबाया हुआ है, रिलीज कर रहे हैं, तो हमें सेम साइड की मूवमेंट करनी है, राइट साइड की मूवमेंट करनी है। फिर हमें लेफ्ट साइड ले जाना है और पुश करना है, और राइट साइड वाली मूवमेंट करनी है, फिर हमें लेफ्ट साइड की मूवमेंट करनी है। इसी तरह हमें अभी क्या करना है कि हमने जो हाथ रखा हुआ है अपर ट्रेपेजियस मसल पे, उसको, उसकी प्लेसमेंट को चेंज करना है। मान लीजिए हमने एक जगह पे रखा हुआ है, फिर हमें दूसरी तरफ रखना है, और दूसरी तरफ रखते हुए भी हमें इसी तरह लेफ्ट साइड से राइट साइड वाली मूवमेंट करनी है, क्योंकि हम राइट साइड की मसल को रिलीज कर रहे हैं। और प्लेसमेंट को चेंज करते हुए हमें पूरी मसल पे हमें इसी तरह रिलीज कर लेना है। इससे हमारी जो मसल है अपर ट्रेपेजियस की वो अच्छी तरह रिलीज हो जाएंगी, और हमें पेन में इंस्टेंटली रिलीफ मिलेगा, बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। और जब हम एक पॉइंट पे जब हम रिलीज कर रहे हैं, मतलब एक पॉइंट पे जब हम मूवमेंट कर रहे हैं, पहले लेफ्ट से राइट ले आ रहे हैं, तो इस एक पॉइंट पे हमें कम से कम 5 बार रिपीटिशन करने हैं, 5 बार मूवमेंट करने हैं लेफ्ट से राइट। और इसी तरह हमें पूरे अपर ट्रेपेजियस मसल पे प्लेसमेंट, अपने हाथ की प्लेसमेंट को चेंज करते हुए और जेंटल पुश के साथ हमें मूवमेंट करनी है। इसी तरह अभी हमें लेफ्ट साइड की रिलीज करनी है, तो लेफ्ट साइड की रिलीज करने के लिए अभी हमें क्या करना है, राइट हैंड को अपने अपर ट्रेपेजियस मसल, लेफ्ट अपर ट्रेपेजियस मसल पे रख लेना है, और थोड़ा जेंटल पुश के साथ रखना है। अभी क्या किया हुआ है हमने, हमारी जो नेक की पोजीशन होगी स्टार्ट करते वक्त वो हमारी अपोजिट होगी, मतलब मैं लेफ्ट साइड की स्ट्रेच कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड की रिलीज कर रहा हूँ मसल को, तो हमारी जो नेक की पोजीशन है इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले वो हमारी राइट साइड होंगी। और अभी हमें क्या करना है कि हमने अपने हाथ से मसल को थोड़ा जेंटल पुश करना है, जेंटल थोड़ा हल्का दबाना है, और फिर हमें लेफ्ट साइड वाली नेक की मूवमेंट करनी है, लेफ्ट साइड रोटेशन करनी है। और अभी हमें एक पॉइंट पे 5 बार हमें इसी एक्सरसाइज को, इसी रिलीज एक्सरसाइज को करनी है। फिर अभी हमें सेम अपने हाथ की प्लेसमेंट को चेंज करके थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे साइड वाइड करके आपको इस रिलीज टेक्निक को आपको कम से कम एक पॉइंट पे 5 रेपिटेशन करने हैं, और ऐसे आपको प्लेसमेंट चेंज कर करके आपको पूरी अपर ट्रेपेजियस मसल को अच्छे से रिलीज कर लेना है। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा, आपकी जो अपर ट्रेपेजियस मसल है वो रिलीज हो पाएंगी, और आपको पेन में काफ़ी ज़्यादा रिलीफ देखने को मिलेगा। अभी हम थर्ड एक्सरसाइज करेंगे, जो हमारी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, क्योंकि हमारी जो नेक की पोस्चर है वो फॉरवर्ड बेंडेड हो जाती है, तो हम इससे हमारी जो नेक की मसल है वो भी स्ट्रेंथन होंगी, और हमारी नेक की जो पोस्चर है वो भी करेक्शन में हेल्प होगी। इस एक्सरसाइज का नाम है चीन टक। इसे करने के लिए हमें अपने नेक को, मैं साइड
में होकर आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके। साइड में होके अभी क्या करना है, इसे करने के लिए हमें अपने दो फिंगर को अपने चीन पे रख लेना है, बस एज ए डायरेक्शन देने के लिए, ताकि हमारी जो डायरेक्शन हो वो सही है या नहीं है इसको देखने के लिए। तो अभी हमने अपने 2 फिंगर को चीन पे रख लिया है। अभी क्या करना है, हम अपने चीन को पीछे की तरफ ले जाएंगे, पुश करेंगे। आपको दिख रहा होगा कि पीछे की तरफ मूवमेंट हुआ, और आपको इसी पोस्चर को मेंटेन करते हुए 5 सेकंड तक होल्ड करना है। इसी पोजीशन को होल्ड करते हुए 5 सेकंड तक होल्ड करना है। 1 2 3 4 5, फिर आगे ले आना है, फिर पीछे लाना है, 5 सेकंड होल्ड, फिर आगे। ऐसे करते हुए हमें कम से कम इस एक्सरसाइज को 10 रेपिटेशन करने हैं, 10 बार दोहराने हैं, ताकि हमारी पोस्चर करेक्शन भी हो सके और हमारी मसल भी स्ट्रेंथन हो सके। अब हम 4th एक्सरसाइज करेंगे, सर्वाइकल रोटेशन एक्सरसाइज। सर्वाइकल रोटेशन एक्सरसाइज हमारी नेक की एक्टिव आरओएम एक्सरसाइज है, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज है। इसे करने के लिए हमें नॉर्मली बैठ जाना है, और बैठ करके हमें किसी भी वक्त इन एक्सरसाइज को आप इन बिटवीन, आप ऑफिस वर्क कर रहे हो, उसमें ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है आपको आपके नेक पे, तो उस दौरान भी आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हो, इन एक्सरसाइजेज को कर सकते हो। इसे करने के लिए हमें अपने नेक को नॉर्मली रोटेट करना है, पहले लेफ्ट ले गए फिर राइट लाए, इसी तरह हमें। और जब इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं तो धीरे धीरे करना है, धीरे धीरे हमें नेक की रोटेशन करनी है, ताकि जो नेक पे अनवांटेड स्ट्रेस आ रहा है रिलीफ मिले और हमें पेन में रिलीफ मिल सके। अब हम 5th एक्सरसाइज करेंगे, सर्वाइकल आइसोमेट्रिक। सर्वाइकल आइसोमेट्रिक हमारे नेक की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, जिससे हमारी नेक की मसल स्ट्रेंथन हो सकेंगी और हमें पेन में पूरी तरह रिलीफ मिल सकेगा। तो इसे करने के लिए हमें अपने दोनों हाथों को कुछ इस तरह लॉक कर लेना है, और फिर हमें अपने दोनों हाथों को सिर के पीछे ले जाना है। नेक को पीछे की तरफ पुश करना है, नेक को पीछे लेके जाना है, और अपने दोनों हाथों से इस मूवमेंट को रोकना है। जैसे हमने अपने नेक को पीछे ले जा रहे हैं और हाथ से इस मूवमेंट को रोकना है। ऐसे करते हुए हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा नेक है वो कोशिश करता रहेगा कि पीछे की तरफ जाए, और जो हाथ है उसे रोकने की कोशिश करेगा। और इसे करते हुए हमें 10 सेकंड तक होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस एक्सरसाइज को हमें 10 बार पीछे की तरफ से करना है। इसी तरह हमें अभी साइड की तरफ से करना है, राइट साइड की तरफ से करना है। तो अपने राइट हैंड को राइट हेड पे रख लिया है, और अब हमें सेम हेड की मूवमेंट राइट साइड, हमें हेड को राइट साइड की तरफ पुश करना है और अपने हाथ से इस मूवमेंट को रोकना है। जैसे हमने हेड से पुश कर रहे हैं हाथ की तरफ और हाथ से रोक रहे हैं, और इसे करते हुए हमें 10 सेकंड तक होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इसी तरह हमें सेम मूवमेंट दूसरी तरफ से भी कर लेना है, इस तरफ से भी नेक के हमें लेफ्ट साइड से भी कर लेना है। सेम हमने पुश किया और 10 सेकंड तक होल्ड किया। अभी हम नेक्स्ट करेंगे, अपने हेड के आगे वाले हिस्से पे अपने हाथ को रख लेना है कुछ इस तरह, और अभी हमें आगे की तरफ नेक को पुश करना है, आगे की तरफ धक्का देना है, और हम अपने हाथ से उस मूवमेंट को रोकना है। तो आगे की तरफ हम पुश कर रहे हैं और अपने हाथ से उस मूवमेंट को रोक रहे हैं, और इस एक्सरसाइज को करते हुए हमें 10 सेकंड तक होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इन सभी एक्सरसाइज को, मतलब ये जो चारों तरफ से हम कर रहे हैं, इन एक्सरसाइजेस को आपको 10 बार चारों तरफ से दोहराने हैं। मतलब 10 बार पीछे से, 10 बार लेफ्ट, 10 बार राइट और 10 बार फ्रंट। 10 बार आपको चारों तरफ से दोहराने हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपकी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की पेन को कम करने में काफी ज्यादा मददगार रही होगी। तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, ताकि उन लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके जिन लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है और उनको काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहेगा। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताएं, ताकि मैं उन क्वेश्चन का रिप्लाई कर सकूं। धन्यवाद।